वहीं आत्मनिर्भर भारत पर भी एकजुटता बनाए रखने का संकल्प। देश भर में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 22,775 नए मामले। ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़े 1500 केस हुए पार। महाराष्ट्र में भी 10 मंत्री और 20 एमएलए संक्रमित। आज से शुरू होगा 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन रजिस्ट्रेशन। कोविन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन भी होगी वैक्सीन स्लॉट की बुकिंग। एमपी में करीब 48 लाख बच्चों को लगेगी वैक्सीन। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले की बीजेपी ने कांग्रेस को दिया झटका। बैकुंठपुर नगर पालिका में बहुमत के साथ भी कांग्रेस नहीं बना सकी अपना नगर पालिका अध्यक्ष। बीजेपी की नविता शिवहरे को भारी पराजय। और नए साल के पहले दिन कोहरे और शीत लहर ने बढ़ाई ठंड। ग्वालियर में पारा 6 सेल्सियस तो वहीं पचमढ़ी से ज्यादा ठंडा रहा रायसेन जिला। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा नए साल की सभी को शुभकामनाएं उन्होंने दी है और कहा कि आगामी साल में संगठन विस्तार और सुदृढ़ीकरण का काम किया जाएगा। प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाने का हमारा लक्ष्य है। वहीं विस्तारक योजना में बीजेपी के सभी नेता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपना समय देंगे। युवाओं को और सभी समाज वर्गों को पार्टी से जोड़ना हमारी पार्टी का लक्ष्य है और पार्टी को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है। कोरोना पर कहा कि सभी से अपील करता हूं कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सबसे पहले तो मैं कैलेंडर ईयर्स के आज पहला दिन है, इसलिए इस नव वर्ष की मैं मध्य प्रदेश के सभी हमारे प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आगामी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन कार्य के विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण का जो हमारा अभियान है, यही हमारा इस वर्ष का चाहे प्लान कहें या आगामी रणनीति कहें, इसी आधार पर हम काम करने वाले हैं कि हमारा जो ये वर्ष है वो संगठन पर्व का वर्ष है। श्रद्धेय केशव ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हम बड़े पैमाने पर इस अभियान को करने का हमने, जो मैंने कहा, कार्य विस्तार। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा ओबीसी महासभा द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर 2 जनवरी को सीएम हाउस के घेराव के पूर्व किए जा रहे निर्धारित शांतिपूर्ण कार्यक्रम के पहले शिवराज सरकार उनका दमन करना चाहती है। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों के मुताबिक उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, नोटिस थमाए जा रहे हैं, थानों में बैठाया जा रहा है। पता नहीं शिवराज सरकार को ओबीसी वर्ग से इतना भय क्यों लग रहा है। सरकार न ओबीसी वर्ग का हित चाहती है और न ही उनकी सुनना चाहती है। दमोह जिले के हटा के मड़ियादों में सांप्रदायिक पुलिसिंग अंतर्गत विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। थाना पुलिस ने मड़ियादों सेक्टर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जनसंवाद किया। थाना प्रभारी ने बताया कि समाज में व्याप्त कुरीतियां समाप्त करने के लिए आप सभी पुलिस की मदद करें। क्षेत्र में महिला अपराध रोकथाम और अन्य अपराधों की जानकारी दी। थाना प्रभारी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुनी और जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिया। सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत थाना मड़ियादो थाना क्षेत्र की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई, जिसके लिए उसमें उनको आ रही समस्याओं के संबंध में फील्ड वर्क के दौरान उन्हें जो भी परेशानियां आती हैं उसके संबंध में बैठक ली गई थी। उन्हें 100 डायल नंबर, थाना प्रभारी का मोबाइल नंबर, जीत प्रभारी का मोबाइल नंबर इन्हें उपलब्ध कराए गए हैं और इन्हें बताया गया है कि जब कभी भी फील्ड वर्क के दौरान कोई परेशानी आती है पुलिस के लिए कभी भी ये बुला सकती है। और कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों पर इनको समस्या जो आ रही है उसका शीघ्र ही उन्होंने जानकारी दी है, उसका निराकरण किया जाए। और इस संबंध में आज करीब 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं इसमें सम्मिलित हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार और विपक्ष भले ही शराबबंदी की बात करे, लेकिन 31 दिसंबर को सरगुजा जिले के 7 शराब दुकानों में 47 लाख रुपए की शराब बेची गई, जिससे पता चलता है कि सरगुजा में मदिरा प्रेमियों की कमी नहीं है। वहीं 31 दिसंबर के दिन गंगापुर शासकीय शराब दुकान में सर्वाधिक शराब की बिक्री हुई।
एक आंकड़े के मुताबिक सरगुजा में रोजाना 22 से 23 लाख रुपए की शराब बेची जाती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 31 दिसंबर के दिन जिले भर में शराब की दोगुना खपत हुई है। आबकारी उप निरीक्षक ने बताया कि वित्तीय वर्ष दिसंबर माह में बेची गई शराब की तुलना में इस वर्ष दिसंबर में शराब की बिक्री बढ़ी है। पूरे सरगुजा जिले की बात करें तो कल 31 दिसंबर को हमारे यहाँ लगभग 47 लाख की दारू बिकी है कल, और हमारी ये सबसे बड़ी दुकान है, यहाँ से 15 लाख की बिक्री हुई है कल। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले वित्तीय वर्ष दिसंबर महीने और इस वित्तीय वर्ष दिसंबर महीने की अगर हम तुलना करते हैं तो हमारा सेलिंग जो है कंटिन्यू बढ़ा है। इस महीने हमने प्लस में हमने सेलिंग दी है, हमारा राजस्व आय भी इस महीने की बढ़ी हुई है। बात करें तो कितना बिकता था उनको कितना बिका है? लगभग हर दिन का अगर एवरेज सेलिंग देखें तो हमारा लगभग 22 से 23 लाख की एवरेज सेलिंग थी, लेकिन कल की डेट में हमारी 47 लाख की सेलिंग हुई 31 दिसंबर को। सबसे ज़्यादा खराब कहाँ बिका है किस जिले में? किस जिले की बात तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे सरगुजा जिले में 47 लाख की सेलिंग बढ़ी हुई है टोटल। ब्लॉक की बात करें तो किस ब्लॉक सबसे ज़्यादा खराब बिके हैं? हमारे यहाँ 3 वृत्त है, अंबिकापुर वृत्त है, लखनपुर वृत्त है और सीतापुर वृत्त है। ऑब्वियसली अंबिकापुर मेन शहर है तो यहाँ की बिक्री सबसे ज़्यादा है। नए साल के पहले दिन भक्तों ने सलकनपुर धाम स्थित मां विजयसेन देवी और सीहोर स्थित गणेश मंदिर में दर्शन कर नए साल की शुरुआत की, जहां सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। मां विजयसेन के दरबार में नववर्ष के पहले दिन क्षेत्र के आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं भोपाल, होशंगाबाद, हरदा सहित अन्य शहरों से भी लोगों ने विजयसेन धाम में दर्शन के लिए पहुंचे। जिला एवं पुलिस प्रशासन ने भी नववर्ष को देखते हुए व्यवस्था चौक चौबंद कर रखी थी। रेहटी तहसीलदार KL तिलवारी, थाना प्रभारी अरविंद कुमरे, सलकनपुर चौकी प्रभारी राजू मकोड़ सहित जिला और पुलिस प्रशासन की टीम दिन भर मुस्तैद रही। अंबिकापुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के हरसागर तालाब के पास रहने वाले एक युवक ने लोगों को कम समय में रकम दोगुना करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी कर फरार हो गया। आरोपी ने पड़ोसी सहित मोहल्ले के 300 से अधिक लोगों के रुपए ठग लिए। लोगों से हुई करोड़ों की ठगी की जानकारी लगते ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और अंबिकापुर विधायक TS सिंहदेव ठगी का शिकार हुए लोगों से मिलने हरसागर तालाब पहुंचे, जहां मंत्री ने लोगों से मुलाकात कर ठगी की जानकारी ली। वहीं मीडिया से मंत्री सिंहदेव ने बात करते हुए कहा, पुलिस को अपनी सूचना तंत्र मजबूत करने की जरूरत है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर DGP को भी पत्र लिखने की बात कही। की सभी को स्वाभाविक है बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जिस प्रकार की घटना हुई, हम नए साल में ये सीख लेके प्रवेश करें कि कभी दोबारा ऐसे लोगों के बहकावे में कोई भी नागरिक दोबारा ना आए, और बाकी तरक्कियां हो, खुशहालियां हो, परिवार फले फूले, नई पीढ़ी तैयार हो, बुजुर्गों का हम ध्यान रखें, काम करने के मौके दिला सकें, बेहतर परिस्थितियों का निर्माण कर सकें, बेहतर काम को कम समय में अंजाम देने के लिए जो हम लोग की सबकी जिम्मेदारी होती है उसको पूरा कर सकें। यही विश्वास हम दिलाना चाहेंगे कि दुख हो सुख हो हम लोग आपके साथ हैं, और जब मौका लगे ज़रूर बताएं। और कई बार ऐसी परिस्थिति बनने के पहले अगर भरोसे में लेके पूछ लें अच्छा रहेगा। नए साल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कई मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। नए साल पर विभाग की योजना को लेकर कहा कि धन संग्रह, राजस्व प्राप्ति करने वाले जितने भी विभाग हैं उनके साथ कई बार चर्चा हुई है। नवाचार भी सामने आए हैं। बजट पर कहा कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों ने जनता के ऊपर बोझ नहीं डाला है। अनुपूरक बजट भी पूंजीगत से ज्यादा और राजस्वगत कम रखा गया है। कई शराब नीति को लेकर भी खुलकर कहा कि 1 अप्रैल से लागू होना है, तैयार होते ही जल्द लागू की जाएगी। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री से हुई बैठक की भी जानकारी दी, जिसमें राज्य को मिलने वाली कंपनसेशन GST की व्यवस्था अभी फिलहाल बंद न करने का भी प्रस्ताव रखा है। आवश्यक विषय था GST का। टेक्सटाइल जो कपड़े के व्यापारी, कारीगर और कपड़े के ऊपर जो 5% से बढ़ा करके जो 12% GST किया था, चूंकि वो आज से प्रारंभ होने वाला था 1 तारीख से, तो कल 31 थी, इसलिए उन्होंने बैठक बुलाई थी। चूंकि सब लोग वहां पर उपस्थित थे और उस बैठक में उन्होंने सभी राज्यों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की
कि जो 12% 5% से बढ़ा करके 12% किया है उसको अभी डेफर किया जाए और अभी उसी स्थिति में रखा जाए जो 5% पहले जीएसटी लगता था। तो कल एक महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार की वित्त मंत्री जी ने सभी की सहमति, सभी राज्यों की सहमति से लिया। डाला नहीं है, न केंद्र सरकार ने डाला, न मध्य प्रदेश की सरकार ने डाला। आपने देखा होगा कि सारे काम जनता के हित में किए हैं। अभी भी जब द्वितीय अनुपूरक आया है विधानसभा में तो हमने पूंजीगत मद में ज़्यादा रखा है, राजस्व मद के बजाय पूंजीगत मद में ज़्यादा रखा है हमने। और राज्य के विकास के लिए जो बेहतर हो सकता है वो सब काम हमने किए। भोपाल के 10 नंबर मार्केट के व्यापारी महासंघ द्वारा चलाए जा रहे रोको टोको मास्क लगाओ अभियान की शुरुआत कलेक्टर अविनाश लावानिया ने की और कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को रोकने के लिए मार्केट में आने जाने वाले सभी ग्राहक, दुकानदारों और कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य है। इस अभियान के तहत जो भी मास्क नहीं लगाए थे उनको मास्क लगाया गया। साथ ही जिन लोगों ने वैक्सीनेशन की दोनों डोज नहीं लगवाई थी उन दोनों डोज लगवाने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया और मार्केट में बेवजह न घूमने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही। सर्वप्रथम मेरी ओर से सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े हर्ष का विषय है कि 10 नंबर व्यापारी एसोसिएशन द्वारा आज यहाँ मास्क को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला। आप लोगों का नारा बिल्कुल ठीक है और सटीक है कि हम मास्क लगाएंगे, लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। और निश्चित ही यदि हम लोग सभी मास्क लगाने के नियमों का पालन करें तो हम लोग लॉकडाउन से बच सकते हैं। इसके साथ ही साथ सभी लोगों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि नव वर्ष में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपने दोनों डोज ज़रूर लगाएं। और चूंकि अब 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, इसलिए 15 से 18 साल के बच्चों को भी टीकाकरण करा के आने वाली लहर से सुरक्षित करें। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अशोकनगर में भी अन्य जगहों की तरह नए साल के जश्न में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। अशोकनगर के लोग नए साल के जश्न में कोरोना से बेखौफ नजर आए। तुलसी सरोवर पार्क में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जहां ना तो उनके चेहरे पर मास्क था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान, और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस व्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि आइए हम सब मिलकर कोरोना महामारी का मुकाबला कर इसे खत्म करें और नए साल में आदरणीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में अपना नागरिक दायित्व निभाएं। 2021 जा रहा है, 2022 आ रहा है। आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब मिलकर संकल्प करें कि कोरोना जैसी महामारी से सब मिलकर लड़कर उसे भी परास्त करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए अपने नागरिक दायित्वों का पालन करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजधानी में ओबीसी महासभा द्वारा 2 जनवरी 2022 को सीएम हाउस घेराव करने के ऐलान के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों को नोटिस देकर बाउंड ओवर भरवाने की कार्रवाई की। बता दें, ओबीसी का आरक्षण निरस्त होने से ओबीसी महासभा आहत हो और नाराज है और इसे लेकर ऐलान किया गया था। क्षेत्र के विधायक कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने नगर परिषद शामगढ़ में कई कार्यों का भूमि पूजन किया। मंत्री डंग ने अपने भाषण में कहा कि व्यक्ति किसी कार्यालय में जाए तो वह किसी हालत में भड़के नहीं, सरल तरीके से मान सम्मान करते हुए उनका काम किया जाए जिससे उनको न्याय मिले। मंत्री डंग ने जनता से कहा कि आपके साथ अगर कोई व्यापारी या तहसीलदार या थाना प्रभारी या अन्य कोई अधिकारी पैसे अगर आपसे मांगता है तो तुरंत मुझे फोन लगाएं, मैं सब काम छोड़कर अधिकारी के कार्यालय पहुंच जाऊंगा। अधिकारियों को कहा कि मेरे क्षेत्र में जिसको नौकरी करना हो, जनता की ईमानदारी से सेवा करना पड़ेगा। कोई गलत काम किया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास की नैया हरदीप भैया, विकास की नैया हरदीप भैया, विकास की नैया हरदीप भैया। चप्पा चप्पा भाजपा। तो किसी हालत में भटके नहीं, उसका सरल तरीके से और मान सम्मान करते हुए उसका काम किसी भी हालत में हो जाए, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे एजीएम कार्यालय हो या हमारा थाने का काम हो। अगर कोई जाता है उसको न्याय मिले, हम ये चाहते हैं।
कोतमा विधानसभा क्षेत्र के नवगठित नगर परिषद डोला, डूमर, कछार और बनगवा में कर्मचारियों की भर्ती और संविलियन किए गए हैं, जिसके संबंध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन शासन और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर 31 दिसंबर को युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुड्डू चौहान अपने संगठन के साथ कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर पहुंचे और इस मामले पर जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर पुनः कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद बनगवा, डोला, डूमर, कछार अनूपपुर जिले में 3 नगर परिषद का गठन हुआ। वहीं शहडोल जिले में 1 नगर परिषद का गठन हुआ बखो। दोनों जगह संविलियन हुई, भर्तियां हुई। दोनों ही जगह भर्ती और संविलियन में भारी भ्रष्टाचार हुआ। पेपर्स में ये प्रकाशित हुए। जो निर्भीक निडर पत्रकार थे उन लोगों ने इस बात को प्रकाशित किया। जो निर्भीक निडर और ईमानदार राजनीतिक दल थे, राजनीतिक संगठन थे, उन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया, हमने भी उठाया। उसमें बको नगर परिषद में शहडोल जिले की कार्रवाई हो गई। अनूपपुर जिले के नगर परिषद में जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, वहां तो केवल 1 नगर परिषद था, यहाँ तो 3 नगर परिषद का गठन हुआ है। आप सोचिए कितनी मात्रा में भर्तियां हुई, संविलियन हुआ और कितने पैसे का लेन देन हुआ होगा। इसमें आज तक दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां के जिला प्रशासन ने, वहां के नगरीय प्रशासन ने उस भर्ती घोटाले पर कार्रवाई की। हमारे यहाँ की जिला प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। हम इससे पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं और हम दस्तावेज के साथ ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम आज इसलिए आक्रोशित हुए कि हम जानना चाहते हैं कि जिला प्रशासन और भाजपा सरकार किसे बचाना चाहती है, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। चित्रकूट कामदगिरी परिक्रमा मार्ग स्थित तृतीय मुखारविंद मंदिर बड़ा अखाड़ा में महंती कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें पद्म विभूषण जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज और निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत धर्मदास की मौजूदगी में चित्रकूट के साधु संतों द्वारा आमजन मानस की उपस्थिति में कंठी चादर डालकर श्यामदास को मंदिर का नया महंत बनाया गया है। इस मौके पर सैकड़ों साधु संतों ने कंठी चादर डालकर उन्हें महंत घोषित किया। इस संप्रदाय का जगत गुरु रामानंदाचार्य हूँ जी महाराज। ये श्यामदास जी को मैं बहुत निकट से जानता हूँ। कल्याण दास जी के लाडले शिष्य हैं ये, और संतों को भी बहुत प्यारे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ ये इस स्थान का गौरव बहुत बढ़ाएगी जी, यही मैं कह रहा हूँ। चित्रकूट में महाराज जी 2 साधुओं के वो बने हैं। अभी आपने चर्चा की विरक्त संत मंडल और अखाड़ा परिषद। विरक्त संत मंडल के साधु इस कार्यक्रम में नहीं आए, क्या कहना चाहेंगे? वो गलत है उनका। नहीं, कैसे गलत है, यही तो जानना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अखाड़े से ही जुड़ा हुआ होता है जी। जो अखाड़े से नहीं जुड़ता उसे साधु कहा नहीं जाता रामानंद संग्राम में जी। चित्रकूट में 7 अखाड़े हैं। अभी नीचे हमने निशान देखे तो केवल 6 ही नजर आए, तो अखाड़ों में भी फूट पड़ गई है क्या इस महंती को लेकर के? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। श्योपुर जिले में 3 दिन पहले मीणा छात्रावास के कुछ छात्रों पर अज्ञात बाइक सवार युवकों ने हमला कर दिया, जिसमें कुछ छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि छात्र सब्जी लेने के लिए आए थे, उसी दौरान अज्ञात बाइक सवार युवकों ने उन पर हमला कर दिया, जहां घायलों का इलाज जारी है। इस घटना को लेकर श्योपुर के जय मीनेश सेवा संगठन द्वारा पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया को ज्ञापन सौंपा गया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन आपके साथ है और जिन लोगों ने यह अपराध किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को गिरफ्तार करो, आरोपी को गिरफ्तार करो। मामला ये है, पढ़ने वाले बच्चे यहाँ जो मार्केट में आते हैं उनके साथ शराबी लोग, असामाजिक तत्व जो श्योपुर में निवास करते हैं, उन लोगों के साथ मारपीट ज्यादती आए दिन होती रहती है। तो आज ये मीणा समाज का मामला नहीं है, सभी समाज के बच्चों का मामला है। सभी समाज के बच्चों के भविष्य को लेकर आज ये बहुत एक चिंताजनक विषय था। इसको लेकर एसपी साहब से मिले। एसपी साहब ने कहा है, पूर्णतः आश्वासन किया हमें कि उचित कार्रवाई करेंगे, दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। अगर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही चुप रहे तो क्षेत्र में सभी समाज के बच्चों को पढ़ाई पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे। इसके लिए आज ये ज्ञापन दिया। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में इंदौर नाका चौराहा स्थित नगरपालिका का नाला लंबे समय से खुला पड़ा हुआ है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। नाले को बंद कराने की मांग के लिए रहवासी कई बार नगरपालिका और जनप्रतिनिधियों से भी शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है,
जिसको लेकर नाराज रहवासियों ने विधायक निवास पहुंचकर विधायक रामचंद्र दांगी को एक सामूहिक ज्ञापन सौंपा और तुरंत बंद कराए जाने की मांग की। आज हम आए ब्यावरा के विधानसभा ब्यावरा तहसील में इंदो नाका चौराहा है, वार्ड नंबर 13 है और यहाँ के लोगों की समस्या है और उनका कहना है कि इंदो नाका जो मेन चौराहा होता है यहाँ पे नाला बना हुआ है। मैं कैमरामैन के जाऊँगा कि नाला दिखाए, ये नाला बना खुला हुआ है, इसमें दुर्घटना जानलेवा हो सकती है, आए दिन दुर्घटना होती है, जानवर मरते हैं, ऐसी इनकी समस्या है। और पिछले 6 महीनों से 8 महीनों से इनने शिकायत कर चुके नगर पालिका में और प्रशासनिक अधिकारियों की शिकायत कर, लेकिन कभी तो सुनवाई नहीं हुई है। और आज ये लोग ब्यावरा विधायक श्री रामचंद्र दांगी जी के पास शिकायत लेके पहुँचे हैं, जिससे खबर भारत ने उनसे बातचीत करी है और खबर भारत से उन्होंने बोला है कि इनकी समस्या को मैं जल्द से निराकरण करवाऊँगा। और विधायक साहब का जो निवास है उसके समीप ही ये इंदो नाका चौराहा पड़ता है और ये ब्यावरा का मेन मुख्य चौराहा है। और ऐसे में एक तरफ ये नाला बना हुआ है, एक तरफ वो सामने नाला बना हुआ है, मतलब ऐसा खतरनाक नाला है कि आए दिन दुर्घटना होती रहती है, जानवर मरते रहते हैं। और हमारे साथ में इंदो नाका चौराहा वासी लोग हैं जो इन्होंने शिकायत पहले नगर पालिका में की थी और ब्यावरा विधायक साहब के पास आज गए हैं। आइए हम जानते हैं कि पूरी हकीकत। और पहले सीओ साहब को दे चुके हैं, हम कई बार उनको सूचित कर दिया गया है कि इस नाले की कुछ भी मरम्मत करवाई जाए, इस पर कोई एक छोटी सी जाली वगैरह कुछ भी छत डलवाया जाए। इसमें डेली गौ माता गिर जाती है, इंसान गिर जाता है, जानलेवा, इसमें कोई भी कुत्ते कुत्ती मनक इंसान सभी गिरते हैं और इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारे जल्द से जल्द इस नाले का कार्य किया जाए, वरना हम इस चक्के जाम करेंगे इंदो नाका पर। आपने इसके पहले की शिकायत करी है? सीओ साहब के करी है सर, इसका ठेका भी टेंडर वगैरह भी हो चुका था। ब्यावरा नगर पालिका में शिकायत करी आपने? करी ना साहब, सीओ साहब को करा है हमने, वहाँ पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आज हम विधायक महोदय के पास भी गए थे तो उन्होंने भी हमें जल्द से जल्द इसका कार्य करने का आश्वासन दिया है। और हम श्रीमान अनुभागीय अधिकारी एसडीएम मैडम को भी हम आज आवेदन देने जा रहे हैं, तो जल्द से जल्द हमारा ये कार्य किया जाए, नहीं तो हम इस इंदौर नाके पे चक्का जाम करेंगे, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे अगर हमारी जल्दी से जल्दी नहीं सुनी तो। आपने इसकी शिकायत पहले ब्यावरा नगर पालिका में एसडीएम महोदय की है? कितनी बार कह चुके हैं सीओ साहब को, इसके पहले सीओ साहब थे उनसे भी कह दिए, उनका एस्टीमेट बना हुआ रखा है, वो बोल रहे हैं कि करवाते हैं। क्या इंजीनियर साहब के पास भी जो फाइलें बनी हुई रखी है इसकी, 2 बार एस्टीमेट बन चुका है इसका। फिर आप लोगों ने आज कहाँ गए थे? आज हम विधायक साहब के पास गए थे, उन्होंने बोला कि हम काम करवाते हैं इसका। तो आपने विधायक साहब को ज्ञापन दिया, इसके अलावा आप और कभी देंगे? आज एसडीएम महोदय को देंगे। लोग आए हैं कि उनके इंदो नाके पर एक नाला है जो मुख्य नाला है और दुकानों के सामने बिल्कुल एवी रोड, जो पुराना ओल्ड एवी रोड है, उस पर ये नाला बना हुआ है। मैंने भी देखा इसको, काफ़ी गंदगी इसमें भरी है और नाला क्षतिग्रस्त होने की वजह से गंदगी ज़्यादा हो रही है। तो ये लोगों की मांग है इस नाले को ठीक करा करके इसको ठीक कराया जाए ताकि गंदगी भी नहीं हो और एक स्वच्छता वहाँ बनी रहे। तो निश्चित रूप से इनकी बात जायज़ है। मैं उसको नगर पालिका को लिखूँगा कि जल्दी से इस नाले का निर्माण हो ताकि स्वच्छता भी बनी रहे और गंदगी समाप्त हो, तो निश्चित रूप से नाला बनेगा। जायज़ मांग है इनकी। सर कब तक, मतलब समय सीमा तो नहीं, लेकिन मैं इसको जल्दी कराऊंगा, जितना जल्दी हो सकता है जल्दी कराएं, क्योंकि महत्वपूर्ण रोड है और रोड पे गंदगी दिखती है, ये अच्छी बात नहीं। स्वच्छता रहना चाहिए, स्वच्छता के लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी बनवा देंगे। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इस परेशानी को आपने मेरे सामने अवगत कराया। अभी तक ये मेरी जानकारी में नहीं था, आज आपके माध्यम से मेरे को जानकारी लगी है। तो आज मैं दोपहर में ही स्थल निरीक्षण करके और यथासंभव जल्दी से जल्दी जो भी उसमें करना होगा, जिससे लोगों को परेशानी नहीं आए, नागरिकों को परेशानी नहीं आए, हमारे पशुओं को परेशानी नहीं आए, इसका निराकरण जल्दी करने की कोशिश मैं करूँगा। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।
घरौंदा बनाने का आपका सपना होगा साकार। गजानन स्टील देगा आपका भरपूर साथ। अपने सपनों को दीजिए साकार रूप, हकीकत में बदलेगा कल्पनाओं का स्वरूप। आशियाने को सुंदरता के साथ मिलेगी मजबूती, क्योंकि आपके घरौंदे का हम रखेंगे ख्याल। विश्वास में नंबर 1 और दाम में कम। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम है गजानन स्टील। लोग मानते हैं कि यही है एक जरिया